गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हैं। स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ्स वाटिका में। दोस्तों, बहुत बड़ी अवसर लेके आई है रेलवे ने आपके लिए। रेलवे ने जो कि पोस्ट है एएलपी की वैकेंसी आई है 5696 पोस्ट है। यहाँ पे इतनी वैकेंसी है। हाँ दोस्तों, इस बार जो वैकेंसी आई है जो 2018 में आई थी उससे के कंपैरिजन में बहुत ही वैकेंसी छोटी है। अब वहाँ पर नोटिफिकेशन तो आउट हो गया है हमारा, लेकिन ये कहा गया रेलवे के द्वारा कि इस वैकेंसी को अगर टाइम के अकॉर्डिंग क्या करेगा, इसको बढ़ा भी सकता है और घटा भी सकता है। हाँ, और इसका एप्लीकेशन शुरुआत आज ही हो गया आपका, जो कि 20 तारीख से आप क्या कर सकते हैं, इसके एप्लीकेशन फॉर्म को भर सकते हैं। और इसका लास्ट डेट जो है 19/2/2024 उसका लास्ट डेट है। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात क्या है कि इसमें इसका क्वालिफिकेशन क्या मांगते हैं। बच्चे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसमें हम 10th किए हुए हैं भर सकते हैं कि नहीं भर सकते हैं, 12th किए हुए हैं भर सकते हैं कि नहीं भर सकते हैं। मैं आपको बता दूं, इसमें क्वालिफिकेशन की बात कर लो कि जो बच्चे 10th के साथ साथ आईटीआई का डिग्री लिए। हाँ दोस्तों, इस पे ध्यान दें, पूरा फोकस कर इस बात पे कि जो बच्चों ने आईटीआई का डिग्री लिया है वो बच्चा क्या कर सकता है, इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। 10th प्लस आईटीआई। आईटीआई या 2 साल का आईटीआई उस बच्चे के पास हो, 2 साल का डिग्री हो, या उस बच्चे के पास 1 साल का डिग्री हो, दोनों अगर डिग्रियां उसके पास है तो आप एएलपी का फॉर्म भर सकते हैं और आप असिस्टेंट लोको पायलट रेलवे में आप बन सकते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों क्या है कि 2 साल में कौन सा डिग्री होगा। 2 साल में इलेक्ट्रीशियन का डिग्री हो सकता है आपके पास, इलेक्ट्रीशियन का डिग्री हो सकता है, या तो 1 साल का डिग्री फिटर का हो सकता है आपके पास, या आपका मैकेनिकल का डिग्री हो सकता है। अगर तीनों चीज में अगर आपके पास डिग्री है तो आप इस फॉर्म के एलिजिबल हैं और आप ये क्या कर सकते हैं, फॉर्म इसमें भर सकते हैं। दूसरा यहाँ पे क्या है दोस्तों, हाँ, जिन बच्चों के पास इंजीनियरिंग की भी डिग्री है, जिसके पास 4 साल की मेन डिग्री उसके पास बच्चों के पास है, वो भी बच्चे क्या कर सकते हैं, इसका फॉर्म भर सकते हैं। जैसे कि मैं बीम बता दूं, अगर अब कंफ्यूजन यहाँ पे बच्चों दोस्तों आता है कि यहाँ पे कि अगर डिग्री हमें यहाँ पे कि अगर आपके पास डिग्री बीई की डिग्री हो, बीटेक की डिग्री हो, किसी भी ट्रेड में हो, तो आप इस फॉर्म को क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई कर सकते हैं इस फॉर्म को। मैं यहाँ पे भी मेंशन कर रहा हूँ, बीई की डिग्री हो, 10th हो, आईटीआई हो, डिप्लोमा। हाँ, प्लेन डिग्री जो 12th डिग्री जो प्लेन किए हुए हैं वो पीसीएम में अगर किए हुए हैं तो वो इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। इनके पास मान लो कि मैथ से उसने 12th किया होगा, उन 25 बच्चों ने पीसीएम सब्जेक्ट से या कॉमर्स से किया होगा या आर्ट्स से किया होगा, तो वो बच्चे इस फॉर्म को भर नहीं सकते हैं। दूसरा मैं बता दूं, इसकी जो टोटल फीस लगेगी आपकी 500 रुपए की फीस लगेगी, जनरल की 500 रुपए की फीस लगेगी, और SC ST वाले के लिए 250 रुपए की फीस लगेगी। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ से मोस्ट इंपोर्टेंट बात क्या है कि इसका सिलेबस क्या होता है। सिलेबस की मैं बात कर लूँ, जो 2018 में जो एएलपी की वैकेंसी आई थी, टेक्नीशियन की वैकेंसी आई थी, उसमें भी क्या था, सिलेबस हमारा सेम था कि 75 क्वेश्चन आरबी वाले पूछते थे, और इस क्वेश्चन में मैथ्स का क्वेश्चन आता था, रैंडमली मैथ्स के पूछे जाते थे, रीजनिंग के पूछे जाते थे, और इसमें साइंस के होते थे, और करंट अफेयर जनरल अवेयरनेस भी होता था। और उसी तरीके से मैं बात कर लूँ तो उसी प्रकार पैटर्न वही रहेगा, हमारा क्वेश्चन पैटर्न भी वही सेम ही रहेगा। तो मैथ्स में क्या होगा, मैथ्स में 20 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, मतलब कि 20 क्वेश्चन मैथ्स से पूछे जाएंगे आपके, और रीजनिंग भी 20 क्वेश्चन रहेंगे, वो भी 20 मार्क्स के होंगे। साइंस में 25 मार्क्स, हाँ वेटेज। अब बहुत बच्चे का प्रॉब्लम यहाँ पे ये आता है कि मुझे सोशल स्टडीज पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं है। जिन बच्चों का सोशल स्टडीज में मन नहीं लगता है, मैं कहूँगा उनके लिए बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है ये। वो साइंस को फोकस करके, मैथ्स रीजनिंग को फोकस करके इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। और साइंस में 25 मार्क्स का क्वेश्चन है, करंट अफेयर्स 10 मार्क्स का है, बहुत ही छोटा पैकेज है 10 मार्क्स। अगर बच्चे इसको इग्नोर भी करते हैं, अगर 3 चीजों पर अगर फोकस करें तो बच्चे का एग्जाम यहाँ पे क्या होगा, क्रैक हो जाएगा। और मैं बता दूं कि इसका अब मैथ्स में सिलेबस क्या होता है। मैथ्स में तो आपको तो पहले पता ही होगा, ठीक है, सिंप्लीफिकेशन होता है, एवरेज हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, मेंसुरेशन, ट्रिग्नोमेट्री, ये सब सब्जेक्ट होते हैं जो अरिथमेटिक के मेन पोर्शन आते हैं मैथमेटिक्स के।
और रीजनिंग की मैं बात कर लूँ, रीजनिंग में क्या होता है हमारा लॉजिकल रीजनिंग, वर्बल रीजनिंग हो गया, हमारा वेन डायग्राम हो गया, हाँ जो नंबर सीरीज के क्वेश्चंस वगैरह आते हैं वो सब क्या हमारा रीजनिंग पोर्शन में आ जाएगा। साइंस, साइंस में बात करूँ, साइंस में बस आपको +2 लेवल तक साइंस को पढ़ना है, +2 लेवल तक साइंस को पढ़ना है, जिसमें कि बायो को मेन वेटेज देना है, बायो को मेन वेटेज देना है, क्योंकि बायो से मोस्ट प्रोबेबली क्या होता है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं। और मैं साइंस के लिए बताऊंगा, लुसेंट की एक बुक आती है दोस्तों, लुसेंट की एक बुक आती है, लुसेंट पब्लिकेशन की, साइंस की, उसको आप पढ़ डालो, उसको आप पूरा 3-4 बार उसको ऐसे पढ़ डालो कि कहीं भी अगर क्वेश्चन उससे पूछे तो बना दो। मैं कह रहा हूँ लुसेंट पब्लिकेशन का साइंस का किताब अगर आप पढ़ देते हैं तो मैं कहता हूँ साइंस से आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ये मेरा दावा है, क्योंकि पिछले बार का भी क्वेश्चन आप मिला लोगे कि लुसेंट से जो क्वेश्चन पूछा था वही क्वेश्चन जो है, वही क्वेश्चन लुसेंट में ही है जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का आप मिला लोगे। तो अब मैं बात कर लूं इसका प्रीवियस ईयर कट ऑफ की, मैं बात कर लूं तो प्रीवियस ईयर कट ऑफ रहा है हमारा एएलपी का, मैं अगर एवरेज आउट कर लूं तो कट ऑफ रहा है आपका 45। मतलब क्या, अगर अगर आप 60% मार्क्स, अगर आप 60% मार्क्स अगर कवर कर लेते हैं, अगर आप 60% मार्क्स अगर कवर कर लेते हैं तो आपका क्या होगा, इस एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, थैंक्स। और वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और चैनल को प्रमोट करें। थैंक यू।